गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है 26 जनवरी। 26 जनवरी के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि यह एक ऐसा राष्ट्रीय त्यौहार है कि जो हम हर साल मनाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी यह हम हर साल यह त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार हम मनाते हैं। तो देखिए 26 जनवरी को क्या हुआ था। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। देश में स्वनिर्मित संविधान लागू हुआ था। और 15 अगस्त को क्या हुआ था। 15 अगस्त को हमारा जो देश सदियों से गुलामी में था वह गुलामी से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त को हमारा देश गुलामी से मुक्त हुआ था और 26 जनवरी को हमारे देश में स्वनिर्मित संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसलिए यह हम 26 जनवरी 15 अगस्त यह राष्ट्रीय त्यौहार की हम मनाते हैं। तो देखिए इस पाठ में 26 जनवरी के बारे में बताया गया है। तो देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। आज प्रातःकाल से ही बड़ा खुशनुमा माहौल था। चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। घर के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। देखिए आज प्रातःकाल से ही बड़ा खुशनुमा माहौल था। सभी ओर क्या है, खुशहाली छाई हुई थी। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रविश ने हंसते हुए घर में प्रवेश किया। उसे देखकर दादी बोली। और उतने में ही रविश ने क्या किया, हंसते हुए घर में प्रवेश किया। उसे देखकर दादी बोली, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो रविश बेटा। दादी ने क्या कहा कि आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो रविश बेटा। रविश, हाँ दादी माँ, आज 26 जनवरी है ना। हमारे विद्यालय में आज समारोह था। देखिए रविश क्या कहता है कि आज 26 जनवरी है ना, हमारे विद्यालय में आज समारोह था। दादी ने कहा, तो आज तुमने 26 जनवरी के समारोह में भाग लिया होगा। 26 जनवरी के समारोह में आज तुमने भाग लिया होगा। समारोह यानी उत्सव है ना, समारोह यानी उत्सव। 26 जनवरी का उत्सव मनाया जा रहा था। तो दादी कहती है कि तुमने 26 जनवरी के समारोह में भाग लिया था। रविश कहता है, हाँ दादी माँ। दादी कहती है, समारोह कैसे मनाया। 26 जनवरी का यह जो उत्सव है यह कैसे मनाया। तो रविश कहता है, पहले सब बच्चे स्कूल के खेल के मैदान में इकट्ठे हुए, फिर पंक्तियों में बैठ गए। मंच पर रखी कुर्सियों पर मुख्य अतिथि, प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकगण बैठे हुए थे। देखिए क्या कहता है रविश कि पहले सब बच्चे स्कूल के खेल के मैदान में क्या हुए, इकट्ठा हुए और सब पंक्तियों में बैठ गए। मंच पर मंच पर बहुत सी कुर्सियां रखी हुई थी, उस पर सभी अतिथिगण, प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षकगण बैठ गए। मुख्य अतिथि कौन थे, दादी ने पूछा। रविश, जिलाधिकारी मुख्य अतिथि थे। वे ठीक 10 बजे आए। सबने उठकर उनका स्वागत किया। प्रधानाध्यापक ने उनके गले में फूलों की माला डाली। देखिए मुख्य अतिथि कौन थे, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी क्या थे, मुख्य अतिथि थे। और उनके गले में माला किसने डाली, माला डालकर प्रधानाध्यापक ने उनका स्वागत किया, मुख्य अतिथि का स्वागत किया। दादी, फिर क्या हुआ। रविश, मुख्य अतिथि ने झंडा फहराया। बच्चों ने झंडे का गीत गाया। मुख्य अतिथि ने क्या किया, झंडा फहराया और सभी बच्चों ने झंडे का गीत गाया। दादी कहती है, क्या तुम्हें झंडे का गीत आता है। रविश, क्यों नहीं आता दादी माँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा यह गीत सभी को पता होगा और सभी ने सुना होगा। यह क्या है, हमारे झंडे का गीत है। दादी कहती है, तुझे पता है बेटा, आज़ादी से पहले देश के दीवाने बहादुर इसी गीत को गाते गाते देश पर कुर्बान हो जाते थे। यह गीत बहादुरों में एक नया जोश भर दिया करता था। ओह, क्या दिन थे वे भी। खैर फिर क्या हुआ। देखिए दादी झंडे के गीत के बारे में बताती है। दादी झंडे के गीत के बारे में क्या बताती है कि आज़ादी से पहले देश के दीवाने बहादुर इसी गीत को गाते गाते देश पर कुर्बान हो जाते थे और यह गीत बहादुरों में एक नया जोश भर दिया करता था। यह झंडे के गीत के बारे में दादी ने रविश को बताया। रविश,
इसके बाद बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बच्चों ने गाने गाए, कविताएं पढ़ी और एक नाटक भी खेला। अंत में मुख्य अतिथि ने भाषण दिया। देखिए, इसी तरह हम सभी भी 26 जनवरी का उत्साह मनाते हैं। उसी तरह इनके स्कूल में भी मनाया गया। दादी, नाटक का क्या नाम था? रविश कहता है कि बहुत से नाटक भी हुए और गाने भी गाए, कविताएं भी पढ़ी गई। तो दादी कहती है कि नाटक का क्या नाम था? रविश कहता है भारत माता। क्या नाम था नाटक का? भारत माता। दादी, मुख्य अतिथि ने भाषण में क्या कहा? देखिए, जो कुछ भी हुआ वह दादी रविश से पूछ रही है और अच्छे से रविश पूरी बातों का जवाब दे रहा है। सभी बातें जो हुआ वह सभी दादी को अच्छे से बता रहा है। दादी ने फिर क्या पूछा कि मुख्य अतिथि ने भाषण में क्या कहा? रविश, मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि हमें भारत की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। हमें जो यह आज़ादी प्राप्त हुई है, इस आज़ादी की हमें क्या है, रक्षा करनी चाहिए। दादी, वह कैसे? रविश, हम मेहनत करें, प्यार से मिलजुल कर रहे। जब हम सब एक होकर रहेंगे तो देश ऊपर उठेगा। ठीक है ना दादी माँ? देखिए क्या कहता है कि रविश कि हम क्या करें, मेहनत करें और प्यार से मिलजुल कर रहे। हम सब एक मिलजुल कर रहे और क्या करें, मेहनत करें। ऐसे रहेंगे तो ही हमारा देश क्या है, ऊपर उठेगा। दादी, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ? देखिए, इसके बाद क्या हुआ? तो रविश कहता है कि इसके बाद हमारे प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। हम सब ने खड़े होकर जनगण मन गाया। जनगण मन हमने गाया। दादी, क्या समारोह में कोई खेल नहीं हुआ? तो रविश कहता है, हुआ क्यों नहीं, हॉकी का मैच हुआ। कौन सा खेल हुआ था समारोह में? हॉकी का मैच हुआ था। हॉकी मैच में तो तुमने भी भाग लिया होगा। रविश, हाँ, पुरस्कार दिखाते हुए। यह पुरस्कार भी जीता और रविश को उसमें पुरस्कार भी मिला था। वह पुरस्कार दिखाते हुए कहा कि हाँ, मैंने हॉकी के मैच में भाग लिया और मुझे यह पुरस्कार भी मिला। दादी, 26 जनवरी का दिन सचमुच खुशी का दिन है। देश की राजधानी दिल्ली में तो यह दिन बड़ी शान से मनाया जाता है। देखिए, 26 जनवरी का दिन सभी ओर मनाया जाता है और देश की राजधानी दिल्ली में तो यह बड़ी शान से मनाया जाता है। अनेक झांकियाँ निकलती है, सेना के जवान परेड करते हैं, स्कूलों के हजारों बच्चे इस परेड में शामिल होते हैं। तोप, टैंक, जहाज आदि दिखाए जाते हैं। सच बात तो यह है बेटा कि हम इस दिन अपनी प्रगति की एक झलक पेश करते हैं। दादी ने देश की राजधानी दिल्ली में यह दिन किस तरह मनाया जाता है वह बताया। हम बताते हैं कि हमारा देश भारत अब कितना आगे निकल गया है। यह दिन हम मनाते हैं और इससे हम क्या बताते हैं कि हमारा देश भारत अब कितना आगे निकल गया है। रविश, सच है ना दादी माँ, हमारा देश भारत बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। हमें अपने देश पर गर्व है। हम अपने देश पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। दादी, हाँ बेटा, जिस देश के बालकों में ऐसा जोश होता है उसे कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। यह दिन तो मातृभूमि को सशक्त, उन्नत और संपन्न बनाने का संकल्प लेने का है। यह जो 26 जनवरी का दिन है, यह क्या है, मातृभूमि को सशक्त, उन्नत और संपन्न बनाने का संकल्प लेने का है। इस तरह से यहाँ पर 26 जनवरी यह पाठ पूरा होता है। जिस तरह से 26 जनवरी का त्योहार उत्साह रविश के स्कूल में मनाया जाता है, वह पूरी जानकारी अपनी दादी को बताता है कि वह 26 जनवरी का समारोह उनके स्कूल में, उनके विद्यालय में किस तरह मनाया गया है। यह सब बातें रविश अपनी दादी को इस पाठ में बताता है। तो देखिए, इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि सभी में राष्ट्रीय की भावना विकसित करना तथा राष्ट्रीय त्योहारों के प्रति उत्सुकता जगाना। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ है 26 जनवरी। तो देखिए, इस पाठ का अभ्यास, विद्यालय में कौन सा समारोह मनाया गया बताइए।
विद्यालय में 26 जनवरी का समारोह मनाया गया। झंडे का गीत कौन सा है? झंडे का गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह है। मुख्य अतिथि को किसने माला पहनाई? मुख्य अतिथि को प्रधानाचार्य ने माला पहनाई। देखिए इसका जवाब यहाँ पर आपको दिया है। नगर के एक नेता मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि को प्रधानाध्यापक ने माला पहनाई। घ का जवाब, घ प्रश्न है 26 जनवरी के दिन विद्यालय में कौन सा खेल खेला गया? इसका जवाब है 26 जनवरी के दिन स्कूल में हॉकी का मैच खेला गया। 26 जनवरी के दिन विद्यालय में हॉकी का मैच खेला गया। इस तरह से लिखिए, ठीक है। नाटक का नाम क्या था? विद्यालय में खेले गए नाटक का नाम भारत माता था। इस तरह से प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यालय में 26 जनवरी का समारोह कैसे मनाया गया? विद्यालय में 26 जनवरी मनाने के लिए सबसे पहले बच्चे स्कूल के खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। फिर पंक्तियों में बैठ गए। मंच पर रखी कुर्सियों पर मुख्य अतिथि, प्रधानाध्यापक व अनेक शिक्षकगण बैठ गए। नगर के एक नेता मुख्य अतिथि थे। वे ठीक 10 बजे आए। सबने उठकर उनका स्वागत किया। प्रधानाध्यापक ने उन्हें माला पहनाई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने झंडा फहराया। फिर बच्चों ने झंडे का गीत गाया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। बच्चों ने गाने गाए और नाटक भी खेला। इस तरह से 26 जनवरी का समारोह संपन्न हुआ। ख है, दादी ने झंडे के गीत के बारे में क्या बताया? दादी ने झंडे के गीत के बारे में बताया कि आज़ादी से पहले देश के दीवाने बहादुर इसी गीत को गाते गाते देश पर कुर्बान हो जाते थे। यह गीत बहादुरों में एक नया जोश भर दिया करता था। ग प्रश्न है, रविश ने किस किस कार्यक्रमों में भाग लिया? इसका जवाब है रविश ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, गाने गाए, कविताएं पढ़ी और नाटक में अभिनय भी किया। घ है, मुख्य अतिथि कौन थे? उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा? मुख्य अतिथि नगर के एक माननीय नेता थे। मुख्य अतिथि जिला अधिकारी मुख्य अतिथि थे। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। जिला अधिकारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमें भारत की आज़ादी की रक्षा करनी है। हम मेहनत करें, प्यार से मिलजुल कर रहे। जब हम सब एक होकर रहेंगे तो देश ऊपर उठेगा। इस तरह से मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा। दिल्ली में देखिए प्रश्न क्या है, दिल्ली में 26 जनवरी का दिन कैसे मनाया जाता है? तो इसका जवाब है दिल्ली में 26 जनवरी का दिन बड़ी शान से मनाया जाता है। अनेक झांकियाँ निकलती हैं, सेना के जवान परेड करते हैं, स्कूलों के हजारों बच्चे इस परेड में शामिल होते हैं। तोप, टैंक, जहाज आदि दिखाए जाते हैं। इस तरह से प्रश्नों के जवाब पूरे हुए। उसके बाद है सही पर सही का निशान लगाए। सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। 26 जनवरी के दिन विद्यालय में झंडा किसने फहराया? मुख्य अतिथि ने। मुख्य अतिथि ने भाषण कब दिया? अंत में। इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ना है और सही पर सही का जवाब निशान लगाना है। कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। पूरा वाक्य पढ़ना है और सही जवाब लिखना है। उसके बाद देखिए भाषा को जाने। हिंदी भाषा में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन को पूरी तरह से हमने इसके पहले पढ़ा है। तो देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है, जैसे झंडा, विद्यालय, छात्र इत्यादि। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे झंडे, विद्यालयों, छात्रों इत्यादि। तो निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। शब्दों को पढ़ना है और वचन बदलकर लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखे। जैसे देखिए, रवीश की बहन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो
रेखांकित शब्दों का क्या है, वचन बदलकर फिर से लिखना है। रवीश की बहनों का स्वभाव बहुत अच्छा है। इस तरह से उसको अनेक वचन कर कर, मतलब रेखांकित शब्दों का अनेक वचन कर कर वाक्य फिर से लिखना है। नीचे वर्ग में दिए गए शब्दों में से एक वचन बहुवचन शब्दों को अलग कर कर लिखे। एक वचन की जगह एक वचन और बहुवचन के जगह बहुवचन लिखना है। इसके बाद है सीखकर 26 जनवरी एवं 15 अगस्त का दिन क्यों मनाया जाता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो इस तरह से आपको यह क्यों मनाया जाता है आपको लिखना है। आप अपने देश की प्रगति के लिए क्या कदम उठाना चाहोगे, इसका जवाब आपको आपके मन से लिखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 देशों के राष्ट्रीय झंडों का चित्र बनाएं। यहाँ पर देशों के नाम दिए हैं, किन्हीं 4 के राष्ट्रीय झंडे का आपको चित्र बनाना है। प्रश्न 11 है, प्रस्तुत पाठ हमें किस कर्तव्य बोध से प्रेरित करता है, इसका जवाब लिखिए। प्रश्न 12 है, हम मेहनत करें प्यार से मिलजुल कर रहे, यह पंक्ति हमें क्या सीख देती है। और प्रश्न 13 है, यह दिन तो मातृभूमि को सशक्त, उन्नत एवं संपन्न बनाने का संकल्प लेने का है। किस संकल्प की बात की गई है, इस बारे में अपने विचार स्पष्ट करें। इस तरह से सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ 26 जनवरी और इस पाठ का अध्याय पूरा होता है। थैंक यू।